देखो ये कल पढ़े थे कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका ट्रिक दे दे कि रह दें? ट्रिक दे दें, रहने दें? सबसे छोटा राज्य गोवा। देखो सबसे छोटा राज्य का ट्रिक है, जीएसटी नंबर। ए गुजरात, जी से गोवा, गोवा, ए से सिक्किम, ए से क्या जाएगा? तमिलनाडु छोटा दिखता है। टी से त्रिपुरा, और एन देखो एन से नागालैंड, नागालैंड, और देखो एम से हो जाएगा मिजोरम, एम से बाबू छोटा वाला लिखा रहा है, छोटा वाला जीएसटी नंबर। ठीक है, देखो जी से हो गया मतलब सबसे छोटा तो गोवा जानते हैं, और गोवा से और बड़ा कौन है तो सिक्किम, उससे बड़ा कौन है त्रिपुरा, उससे बड़ा कौन नागालैंड, उससे बड़ा मिजोरम। जीएसटी नंबर सबको याद रहेगा। ठीक है, जीएसटी नंबर। और ऊपर वाला का राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात है ना, इसका भी लिख लो। अरे कहीं पर ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? इसका भी लिखा देते हैं, टेंशन नहीं लो, इसका भी छोटा सा है। देखो राम महान, हे पीछे गैप नहीं करो बाबू। देखो राम, वही बाजा लेगा तो पुलिस आ रहा है, टेंशन लेके चलो, पुलिस छोड़ देगा। देखो राम महान उत्तराधिकारी थे, इसका ट्रिक हो जाएगा राम। देखो रा से क्या हो गया? राजस्थान, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, और उस से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अधिकारी सब कहाँ? गुजरात में। ठीक है, देखो भारत के जितना जो बड़े प्रधानमंत्री, फिर नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह, सब कहाँ के? गुजरात के अधिकारी, मतलब गुजरात हो जाएगा। राम महान अधिकारी थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कर्क रेखा ना, ट्रिक लिख लो अपना मन है तब, ऐसे बता दिए। चलो आओ कर्क रेखा की ओर। कर्क रेखा पर थे हम लोग। कर्क रेखा पढ़ लिए थे, भारत दो बराबर भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री उत्तर। कौन सी नदी से गुजरता 2 बार? माही। कर्क रेखा कौन सी राजधानी पड़ती है? रांची। कर्क रेखा बताए थे कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। अब हमको सीखना है कि 8 राज्य का नाम सिखा दिए थे कल है। कौन सा? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका बताए थे, इसका जो ऐसी ट्रिक बोलता है, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन इसका एक और ऐसी ट्रिक होता है, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, देखो ग र म, ग से क्या हो गया? गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। छाछ जानता है? छाछ है, गरम छाछ पी। छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यहाँ से छा से हो जाएगा झारखंड,
छः से लिखो, क्या हो जाएगा, झारखंड। अब पी से जगह कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो गरम छाछ पी, और यहां से त्रि अ म। तो ती से त्रिपुरा और मिजोरम। क्या हुआ, अरे ने ध्यान दो। गैस हो गया गुजरात, राज से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, अच्छा से छत्तीसगढ़, झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, और त्रि से त्रिपुरा, यहाँ हो जाएगा मिजोरम। तिम्मी लिखो यार, तिम्मो, तिम्मो से अच्छा तिम्मी कर दो, ठीक है ना, तो सब कर देगा उल्टा। जल्दी करो, अब चलते हैं अगला, मानक समय रेखा की ओर। भारत की मानक समय रेखा। हाँ, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत ना, अब सेट करे पड़ेगा उसको फिर से तब। मतलब यहाँ तक आता है ना। नीचे जगह है ना, तो अगला पेज पर लिखो, सब एक ला देता है। बताओ भारत की मानक समय रेखा कितना डिग्री है। हाँ, 90 डिग्री होगा। बड़ा मेन सची, गरम लिखो ना, यहाँ से हो गया गुजरात, राज से हो गया राजस्थान, और म से मध्य प्रदेश। इसी में लिख लो। बताओ, कल कल क्वेश्चन पूछे थे ना, याद है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कितना राज्य है, गिने थे ना कल। हाँ, 8 था ना, 8 था, और उत्तर में 10 गो, 18, नहीं 12 होगा। देखो, यह है कौन सा रेखा, मान लेते हैं कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में कौन सा, कितना राज्य, दक्षिण में 8 राज्य, और कर्क रेखा पर कितना राज्य है, और इससे उत्तर कितना राज्य है। तो 12 8 20 8 कितना आ गया, 28। मतलब कर्क रेखा से उत्तर 12 राज्य है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा दक्षिण में कितना राज्य है, 8 राज्य है। ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, याद रहेगा, ध्यान रहेगा ना कि 8 राज्य दक्षिण में, 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरती है, और 12 राज्य उत्तर में। ठीक है, हो गया ना। चलो अगला चलते हैं अब। थोड़ा नक्शे लगा देते हैं। अब हम पूछते हैं, जो बताना सबको याद हो गया होगा, उम्मीद तो यही है। यहाँ पर कितना डिग्री था,
यहाँ पर कितना डिग्री देशांतर? 97 डिग्री के मिनट, 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री था? 68 डिग्री के मिनट, 7 मिनट। बताओ दोनों के बीच में कितना का अंतर है? हाँ, दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर। एनसीआर डाटा के अनुसार लगभग कितना का अंतर है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना डिग्री था कन्याकुमारी में? 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर कितना डिग्री था? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये दोनों में कितना का अंतर है? 30 का अंतर है, ठीक है। इसलिए बोलेगा कि उत्तरी अक्षांश मतलब भारत का उत्तरी अक्षांश, और या फिर बोले उत्तर दक्षिण मतलब पूर्व और पश्चिमी देशांतर में कितने डिग्री का अंतर, कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर होता है। उत्तरी अक्षांश, ये सब खाली पॉइंट को नोट करना, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, लेकिन नक्शा तो बना लिया था ना, तथा पूर्वी उत्तरी अक्षांश मतलब हो गया, इसको समझना है, ठीक है। ये दोनों इसको और इसको, और पूर्वी देशांतर मतलब एने वाला और ये वाला में कितना का अंतर है? देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होता है। आप देखो यहां से गुजरे थे कौन सी रेखा? ऐसे करके है, कर्क रेखा है ना। ऐसे कर कौन सा गुजरेगा? कर्क रेखा। और ऊपर से गुजरते, देखो दोनों को ऐड करो, अब दोनों को जोड़ना है, क्योंकि हम पढ़ाए थे देशांतर किसी देश का समय का क्या करता है? निर्धारण। तब यहाँ पर का देशांतर कुछ और है, यहाँ पर का देशांतर कुछ और है। भारत में डर था 2 टाइम जोन होने का, तो यहाँ पर जाएंगे समय कुछ और, यहाँ पर जाएंगे समय कुछ और। इसलिए क्या किया गया कि दोनों को ऐड कर दिया गया। ऐड करो कितना जाएगा? 97 डिग्री प्लस 68 कर दो, कितना जाएगा? कितना डिग्री? औसत में क्या पड़ता? बटा 2। तो भागा देंगे 2 से तो कितना जाएगा? लगभग मतलब लगभग कितना डिग्री? 82.5 होगा ना। अब देखो 82.5 पूरब में है कि पश्चिम में है? भारत 0 डिग्री से पूरब में कि पश्चिम में है? भारत 0 डिग्री से इन्हें कौन सा दिशा था? पूरब। तो हम बोलेंगे कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री यहां से गुजरेगा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा कितना है, तो बोलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसे कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कोई दिक्कत बोलो? इसीलिए रख दिया गया है कि यहाँ से समय का होता है निर्धारण। अब क्वेश्चन पूछा है कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर, नाम सुना होगा। कहीं कहीं किताब में देता है नैनी, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है मिर्जापुर, ठीक है। एनसीईआरटी डाटा पढ़ना है कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी, हाँ जी, इलाहाबाद से एक जंक्शन पीछे है नैनी, नैनीताल नहीं, नैनी, वहीं पड़ता मिर्जापुर। वहीं से रेखा उत्तर प्रदेश की वहां से गुजरती है, ठीक है। हाँ हाँ, 5 रात से गुजरती है। और क्वेश्चन पूछेगा कि देखो यहाँ से गुजरी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तब बोलेगा कर्क रेखा और 0 डिग्री, ये जो भारत की मानक समय रेखा है, एक दूसरे को कहाँ काटती है? नक्शा में सही नहीं बना है। काटती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में।
और टीचर ने पूछा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में किस पठार पर, बीपीएस टीचर, बीपीएस टीचर, हाँ, छत्तीसगढ़ के किस पठार पर, तो बघेल खंड के पठार पर, बघेल, बघेल खंड के पठार पर। अब पूछेगा कि अब वो अभी जस्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा ऐसा दो राज्य है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है, ऐसा दो राज्य कौन सा है, एक छत्तीसगढ़ और एक, पता चल जाएगा तुरंत, लिखेंगे तब। डालो हेडिंग, पहले इस पॉइंट को पे नोट करो, ठीक है, और इस पॉइंट को भी नोट करके भारत के उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी पश्चिमी पूर्वी देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होता है। हाँ, वो इंटर पर बीए पर भराएगा, उसका डेट 26 तक है। हाँ, आज लास्ट डेट है। एडीओ प्रखंड विकास सहायक शिक्षा अधिकारी, टीचर का नहीं है, टीचर का नहीं है, वो अधिकारी का जॉब है। बीए होल है ना, हाँ भर सकती है, भर भी नहीं की था, भर से हाँ आज डेट है, भर सकती है। सिलेबस देखो हम बोलते हैं, हाँ नहीं, हाँ डॉक्यूमेंट को बना देंगे, पीडीएफ में हो जाएगा। हाँ, इसको खाली बता देंगे अंतिम सिलेबस, इसको नोट करो, फिर हम आगे, ये तो समझ में आ गया ना कहा दिया गया। देखा, दो टाइम जोन से बाद में दिक्कत हो सकता, समय को देख रेख करने के लिए उसे दोनों को जोड़ के दो से भागा दे दिया, निकाल दिया एक समय रेखा, जिसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा या भारत की प्रधान समय रेखा। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो चलते हैं आगे, लिखा गया होगा उम्मीद है ना। आज पढ़ेंगे भारत के स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, सब देखते हैं कहां तक जाता है। हाँ, हाँ भरे हैं। देखो, भारत की मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं भारत की मानक प्रधान समय रेखा, ठीक है। पहला पॉइंट कितना डिग्री बोलेगा, 82.5 डिग्री, कौन सा, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। फिर पूछा जाए इसमें कितने राज्यों से गुजरती है, हम हम लिख देते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत है। 5 राज्यों से गुजरती है। अब कहाँ कहाँ से गुजरता है उसको सीखो, ठीक है। एक ट्रिक है, एक कहानी है गांव के मुखिया का, ठीक है, छोड़ो कहानी, आते हैं ट्रिक पर, आते हैं ट्रिक पर, ठीक है। इसका ट्रिक है, उमा छत से उड़कर आ। अरे एक मुखिया का बेटा था जिसका नाम था मानक, ठीक है। उमा को कहता है, उमा, दोनों का लव स्टोरी कहानी है, उमा उड़ के भागो, उमा चलो भागो, बोला कैसे, तो बोला काची कि लड़की ना उमा, उमा पापा के कैसा सा परी है, वही उड़ के भाग गई, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे है उत्तर प्रदेश, होगा होगा लेकिन अंतिम होगा, इसे नहीं, थोड़ी ना, ऐसे मध्य प्रदेश,
छ से छात्र से हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़। और देखो उड़ से हो गया उड़ जाओ मतलब उड़ीसा। और आ से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो गया 6 गो। आंध्र प्रदेश क्या बोल सकते हैं आंध्रा शॉर्ट में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ से, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कई किताब इलाहाबाद का नैनी भी है, लेकिन ज्यादा सटीक कौन हो जाएगा, मिर्जापुर। ठीक है, लिखना मानक समय रेखा, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, एक दूसरे को कहाँ काटता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आप देखो आंसर निकाल सकते हो कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कर्क रेखा यूपी से जाता था, नहीं, मध्य प्रदेश से, हाँ, छत्तीसगढ़ से जाता था। आंसर क्यों हो जाएगा, 2 ऐसा राज्य है जहां से कर्क भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरता है। अब पूछेगा कितने महाद्वीप से ये, 2 गो, एक एशिया से गुजरेगा और उसके जस्ट नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, हाँ, उसके नीचे पार करेगा तो अंटार्कटिका। और पूछेगा कितने महासागर, तो 3 गो, वो सब लिखा देते इसमें पूरा। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा आपस में छत्तीसगढ़ में कटती है या मिलती है, आपस में छत्तीसगढ़ में कटती है या मिलती है। और यही क्वेश्चन पूछा था इस बार, राज्य ना पूछ के पूछ दिया था उसका जगह मतलब कौन सा पठार। और टीचर में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाते हैं, देखना जा करके, बघेलखंड का पठार था वो। बघेलखंड, एक होता बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार से गुजरता है। बघेलखंड का पठार से। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, यही से हमारा क्या होता है, भारत के समय का निर्धारण। यही रेखा क्या करती है, समय का निर्धारण। देखो समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, भारत के लिए, भारत की मानक समय रेखा कितना डिग्री है। देखो अब थोड़ा समझना, यहाँ पर यहाँ था कितना डिग्री, 0 डिग्री था ना, और नीचे ये था 0 डिग्री देशांतर क्या अक्षांश, यह है 0 डिग्री अक्षांश, और ये है 0 डिग्री कौन सी रेखा, देशांतर। हो गई। अब भारत मान लो यहाँ पर स्थित है, मान लें भारत है। अब भारत इससे पूरब में कि पश्चिम में, बता चुके कई बार, पूरब में। ठीक है,
यहाँ पर है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं ग्रीन विच। लिखाए थे हम शुरू में, ग्रीन विच रेखा लिखाए है ना, ग्रीन विच रेखा। यहाँ से ये जो रेखा है खड़ा वाले, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। मतलब भारत इससे 82.5 डिग्री देशांतर आगे है, यही ना है, क्योंकि आगे की हम बढ़ रहे हैं पूरब की ओर, तो समय बढ़ेगा घटेगा कुछ होगा हमको पता नहीं, लेकिन अभी हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है ना। यहाँ पर कितना डिग्री देशांतर था, 82 और आधा ही ना था, 82.5 डिग्री देशांतर। अब देखो 82 पार करेंगे तो कितना से गुना करेंगे इसमें, 4 से, और प्लस आधा में कितना से गुना करेंगे, आधा डिग्री पार के अंदर कितना से गुना करेंगे, 82 चौक कितना होता है, 82 चौका, समझना इसको बढ़िया से, देखो कहाँ कहाँ से मुड़ता है समय, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, और प्लस कितना 2, यही ना जाएगा, कट जाएगा तो कितना गया 330 मिनट के सेकेंड। क्या है कि मिनट का होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, हो गया। अब 330 मतलब कितना, के घंटा के मिनट, एक घंटा में 60 मिनट, 60 से भागा, तो इसलिए कहते हैं कि भारत की जो समय है इससे कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। निकल के समय कैसे निकला, जो नहीं समझ आया, किसी वाला नहीं। अरे ये जो रेखा है कौन सा, ग्रीनविच रेखा, जहाँ इंग्लैंड जो ग्रीनविच रेखा हो गया इंग्लैंड वाला, यहाँ से भारत पूरब दिशा में है, यहाँ से चलेंगे हम तो पार करेंगे डिग्री डिग्री, पार करते करते कहाँ पहुंच गए, मान लो इस वाले समय पर 82.5 डिग्री रेखा। हमको यहाँ पर निकालना कि यहाँ पर कितना समय हो रहा है। यहाँ पर हमको समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 82.5 डिग्री, या फिर अब यहाँ पर समय कैसे निकालें, हम पढ़े थे कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 पार करने में कितना लगा, 4 मिनट का, फिर आधा पार करने तो उसमें लगेगा ना 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट लगेगा तो आधा पार किए। अब 82 चौके कितना, 328, प्लस 2 दूनी का कितना गया 330 मिनट। यदि इसको 60 से भागा देंगे घंटा में चेंज करने के लिए, तो वो 60 से भागा देगा तो कितना गया, 6 पचे का 30, 5 घंटा कितना बच गया, 30 मिनट। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की समय है या भारत की मानक समय ग्रीन वे से 5.5 घंटा आगे है। अभी जैसे मान लो अभी कितना बज रहा है, 11, इंग्लैंड में अभी 5 घंटा पीछे बजेगा, मतलब इंग्लैंड जो टाइम चलेगा 5.5 घंटा पीछे रहेगा, मतलब इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड के समय से भारतीय समय 5.5 घंटा आगे है। इसलिए पूछेगा कि भारतीय मानक समय ग्रीन वे से कितना घंटा आगे है, तो कितना कहेंगे, 5.5 घंटा आगे है। इसको हम लिखाएंगे पॉइंट करके, समझ में आ गया, मतलब उसका समय 5.5 घंटे पीछे चल रहा है। जैसे देखता है कि हैप्पी न्यू ईयर कहीं कहीं कुछ समय मनाता है, कहीं कुछ समय मनाता है हैप्पी न्यू ईयर। इंग्लैंड मतलब ग्रीन बीच समय, यहाँ पर इंग्लैंड देश से 5.5 घंटा समय आगे है। हाँ चाची बोल रहे हो, हाँ यही तो है इंटरनेशनल, हाँ इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। अब हाँ यही से होता है, ऐसे जितना आगे रहेगा पीछे रहेगा, यहाँ आगे रहेगा तो आगे जाएगा, और पीछे रहेगा तो समय घटेगा। ये आगे इस अलग चैप्टर इसमें है पढ़ने के लिए। जैसे आगे है तो कोई और देश इससे आगे है तो उसका समय और आगे रहेगा, और कोई देश इससे पीछे है, और जैसे मान लो यहाँ पर कोई देश इससे 10 डिग्री देशांतर पीछे है, 10 चौका 40, मतलब 12 में घटा तो 40, मतलब 11:20। जैसे मान लो यहाँ पर 5 तारीख है तो यहाँ पर रात के 4 तारीख रहेगा, समय बढ़ेगा तो समय बदलेगा। हाँ जैसे कम रहेगा तो जैसे पीछे रहेगा, इससे जितना डिग्री पीछे रहेगा उसमें 4 गुना करके समय निकल जाएगा। अब जितना डिग्री, जैसे मान लो यहाँ पर कोई देश है, जैसे कोई देश है इससे 10 डिग्री देशांतर क्या है पीछे है,
मतलब 40 मिनट इसका समय क्या रहेगा पीछे। यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर कितना बजेगा 11:20। ठीक है, ऐसा समझ में आप। जैसे मान लो बज गया 12, यहाँ पर जो समय है कितना रहेगा 11:20। हाँ तो हम, हाँ बोलेगा क्वेश्चन में लिखेगा पश्चिमी पूर्वी देशांतर। हाँ ये क्वेश्चन रहेगा टेस्ट में, क्वेश्चन सब लिखा हुआ है। हाँ बोलेगा वहाँ पे कि मान कि ग्रीन बेस से पूरा है, ग्रीन बेस से 10 डिग्री पश्चिम क्यों है। हाँ तब वहां पर दिमाग लगा देंगे, पश्चिम मतलब घटेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखो कि भारत की मानक समय रेखा, यही बाबू है ध्यान दो इधर, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट मतलब 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा यदि यहाँ पर 12 बजेगा दोपहर का तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा शाम का। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। इंग्लैंड का समय भारत से पीछे है 5.5 घंटा। यही तो चीज समझाई वाला। हाँ अब देखो, देश जिससे जितना पीछे रहेगा आगे रहेगा वहां से समय निकल जाता है। और नक्शा पर बताए थे कि अक्षांश का प्रयोग करते दूरी के लिए, देशांतर का प्रयोग करते समय के लिए। अब समय ही निकल रहा है। जल्दी से नोट करो, फिर आते हैं कुछ इसमें और पॉइंट। जैसे तुम्हारा मन करे। देखो इसमें बस दो चीज सीखना, और कि दो राज्य कौन कौन सा था, एक छत्तीसगढ़ और एक कौन सा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। दो ऐसे राज्य हैं, दो राज्य हैं जिनसे, लिखो इसको जल्दी, इस पे चलते हैं स्थलीय सीमा पर, जिनसे कर्क रेखा, साहेब मोबाइल छोड़ो लिखो जल्दी से, तथा मानक, तथा भारतीय मानक समय रेखा, तथा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कोई दिक्कत बताएं ना, दो राज्य हो गया। अब देखो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जान लो कि दो महाद्वीप से गुजरते, एक एशिया महाद्वीप से, क्योंकि भारत किसमें है, एशिया में, और एक गुजरता है अंटार्कटिका। दो महादेश से गुजरता है, एक एशिया महादेश और एक अंटार्कटिका। तू नहीं लिख रहा, हाथ में कष्ट दो बाबू। एशिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। महाद्वीप पूछेगा दो गो, एक हो जाएगा एशिया, एक हो जाएगा कौन सा, अंटार्कटिका। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दो राज्य से कर्क रेखा भी गुजरता है, और कौन सा, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है।
याद रखना ट्रिक, उमा छत से उड़ करके आ कैसे, तो प्रधान मुखिया का, वही प्रधान जी का बेटा था, तो याद रखना ट्रिक प्रधान से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दोनों कहाँ काटता है दूसरा को? छत्तीसगढ़ के कौन पठार पर? बघेल खंड के पठार पर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी इसमें जितना है यही पूछेगा। भारत, अंटार्कटिका, ये भारत हमारा समय रेखा, नक्शा पर दिखा देते हैं, विश्व नक्शा पर। इसे हम ऐसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कहीं नहीं पूछा है, लेकिन पूछ दिला बाई चांस दिमाग लगा देना। एक एशिया तो रहवे करेगा, एक अंटार्कटिका रहेगा। अच्छा, देखते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है। उसमें डॉक्यूमेंट मिलेगा शायद, इसमें तो खाली नंबर लेता है। देखते हैं उसको। अभी भी कर दें तो क्या दिक्कत है? अभी हो न्यू ओटीआर करना पड़ता है, बीपीएससी न्यू ओटीआर करवाता है। लिखा गया ना, देखो ये थोड़ा सा देर है तो नक्शा पर इसको, विश्व का नक्शा हुआ इसमें नहीं है। देखो है ना भारत, बाबू देखो भारत, जब गुजरेगी रेखा तो वो यहाँ से गुजर रहा, यही यही नहीं सिया है, गुजरेगा यहाँ से तो मान लेते हैं ए, यहाँ से गुजरेगा। देखो एक एशिया गुजरा है, कौन सा है? अंटार्कटिका है ना, ठीक है। अब पूछेगा महासागर, तब महासागर पूछेगा कौन सा मारेंगे? हिंद महासागर, ठीक है, भी ध्यान रखना। हिंद महासागर, यहाँ पर कौन सा महासागर है? यहाँ पर था कौन सा? दक्षिणी महासागर। तीन को जाता है, हाँ पढ़ा है कहा, तीन को जाता है ये, तीन को से गुजरता है, ठीक है। एक हो गया हिंद महासागर, एक हो गया दक्षिणी, और एक है यहाँ पर जो हिस्सा है वो अटलांटिक महासागर का, इसलिए कहते हैं कि अटलांटिक से भी गुजरती है। लेकिन महासागर नहीं पूछेगा, पूछ सकता महाद्वीप। महासागर पूछेगा जस्ट नीचे वाला कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, ध्यान रखना। अब आते हैं भारत के कुछ और बारे में जानते हैं। ये तो बताए थे भारत का क्षेत्रफल कितना है, किसको याद है? 32 लाख, ठीक, सही आंसर है कितना? क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आप पूछेगा कि भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार कितना नंबर पर है? ए बाबू, भारत क्षेत्रफल में कितना पर? भारत क्षेत्रफल में 7वां पर है। भारत क्षेत्रफल तीसरा पर नहीं है, पहला पर जनसंख्या में। क्षेत्रफल में कितना? 7वां। क्षेत्रफल में कौन सा? 7वां। अब पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन रहे विश्व में 7वां भारत। ए बाबू क्वेश्चन रहे, ए पीछे मोबाइल छोड़ो, क्वेश्चन पूछे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? हाँ, इससे 17.5, वो तो जनसंख्या निवास करती है। 2.4, सही है। तो भारत का क्षेत्रफल, टेस्ट का पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व, ऑप्शन मारा जाएगा, विश्व के क्षेत्रफल का
2.4% है। और जनसंख्या निवास करती कितना? 17%। भारत में 17.5% लोग रहते हैं पूरे विश्व का। हाँ, 17.5 है। अब नया डाटा आएगा जब जनगणना होगा तो पता चलेगा। भारत में विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% लोग रहते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि भारत से 6 बड़ा देश कौन कौन सा है। ठीक है, नंबर 1 पर सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर देश मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से। देखो नंबर 1 पर आता है कौन सा? रूस। क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा? रूस। 2 पर कनाडा। 3 पर चीन। 4 पर अमेरिका। 5 पर कौन सा आता है? ब्राजील। 5 पर ब्राजील। 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर अपना भारत। किसी को दिक्कत? बोलो पीछे। किसी को दिक्कत इसमें है? क्रम में नहीं, लेकिन एनसीईआरटी अमेरिका को देता है पहले, चीन को देता है बाद में। ठीक है, विश्व जनसंख्या कोष में चीन नंबर 3 पर है, लेकिन एनसीईआरटी बुक लिखता है अमेरिका को 3 पर, चीन को लिखता है 4 पर। ठीक है, सेम रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी डाटा के अनुसार दोनों साथ साथ एनसीईआरटी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम मानता है एनसीईआरटी को। 3 पर देता है किसको? अमेरिका को। और 4 पर किसको देता है? मानता चीन को। बाकी सेम रहेगा। ठीक है, ब्राजील ऐसा है जो जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी दोनों पर 5वां पर आता है। ठीक है, ब्राजील जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में दोनों आता है 5वां पर। 8वां पर शायद अर्जेंटीना है मेरे ख्याल से। इसके आगे भी पढ़ाएं भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा। बस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कल थोड़ा चालू करते हैं कि घरे कुछ याद रहे कि पढ़ना है। बस 5 मिनट इसमें रहेगा। ये सब क्वेश्चन बाबू था एग्जाम में इस बार, कुछ हो। अथिया में डिलेट वाला में
सिलेबस लिखता है 10वां तक। देखो जीके नहीं भुलाने का सबसे अच्छा उपाय है कि घरे बैठा रहो तो उसको कॉपी खोल के पढ़ते रहो। कम से कम नहीं पढ़ो तो कम से कम देखते रहो कौची लिखल है कॉपिया में, बस ऐसे याद हो जाएगा जीके। ठीक है, समय नहीं, रूटीन बना लो। रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो। कुछ दिन फॉलो नहीं होगा, फिर अपने आप होगा। हाँ तो उतना देखो, उतना कर लिया कम है। अब जैसे हम 8 घंटा का रूटीन में 7 घंटा फॉलो कर रहे हैं तो 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता। कुछ ही पढ़ो, जे मन कर जे उठा लो कॉपी, बस किताब तो रहता नहीं तुम लोग के पास, फिर कॉपी पढ़ो। कॉपी में तो इतना लिखा देते हैं कि बहुत है। लिखा गया ना। एक व्यक्ति कहना था, पढ़ना तो सब कोई जानता है, और क्या पढ़े सबसे बड़ा समस्या यही है। ठीक है, पढ़ना तो सब कोई जानता है, लेकिन क्या पढ़े सबसे बड़ा समस्या यही है। देखो भारत की सीमा, ठीक है, भारत की सीमा दो तरह से स्पष्ट करते हैं। एक जल के द्वारा, एक स्थलीय सीमा लगती है एक स्थल से, और एक है जलीय सीमा। ठीक है, तो चर्चा करते थोड़ा सा स्थलीय के बारे में। भारत का स्थलीय सीमा कितना देश से लगता है बाबू? भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ लगती है? 7। भारत की स्थलीय सीमा देखो, स्थलीय सीमा कितना देश के साथ? 7 देश के साथ। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताओ कोई। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई किताब में दिया हुआ है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200, लेकिन गृह मंत्रालय का डाटा है 15,106 किलोमीटर। हम जोड़ देंगे कल, जो 106 15,200 किलोमीटर, लेकिन एक डाटा है गृह मंत्रालय का 15,106, जो डाटा किसका? गृह मंत्रालय का, भारत के। सब बताएंगे, सब बताएंगे। स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, लेकिन गृह मंत्रालय इसको 15,106 किलोमीटर मानता है। अब इसमें भारत के कितने राज्य है? तो भारत के 16 राज्य, इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के साथ लगते हैं। पड़ोसी देश के साथ लगता है। ध्यान देना, कितना राज्य है? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। जलीय में उसको भी छोड़ दो, अभी जलीय नहीं चालू कर रहे हैं, पहले स्थल खत्म करेंगे तब ना। जलीय में डाल देंगे हेडिंग जलीय सीमा। वहां पर स्थलीय में 3-4 पॉइंट लिखो। स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ स्पर्श करता। अब बताओ कोई 7 देश का नाम बताओ। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और देखो
हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन भूल गए है ना। हाँ, बचपन में पढ़ा था लेकिन भूल गया। नौमा में पढ़ना है। चीन। अच्छा तू बोलो सही से, साथ बताओ। हाँ हाँ, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। देखो हम एगो चीज यही बोले कि हम लोग बचपन में खूब पढ़े लेकिन भूल गए। ठीक है, भूल गए ना। एगो कहावत सुना है कि लोहा लोहा को काटता है, हीरा हीरा को काटता है। तो इसी को हम ट्रिक बना लें बचपन में भूल। तो हमको ट्रिक से पढ़ेंगे कि हमको शब्द क्रम से आ जाए। ठीक है, साथ सही है लेकिन उसको ट्रिक बना लेते हैं, हथियार इसको। बचपन में भूल, देखो इसमें पूरा क्रम से आ जाएगा। बचपन में हम लोग खूब पढ़े लेकिन क्या हो गए, भूल गए। वही मेरा हथियार बन गया। बस से क्या हो गया, बस से बांग्लादेश। ठीक, चा से क्या हो गया, चीन। पास से पाकिस्तान। अब कोई आगे बोला कोई उल्टा पीछे बोला, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्रम लिखा रहे हैं, कुछ क्रम। ना से क्या हो गया, नेपाल। फिर मा से यहां से में है, सो हो जाएगा म्यांमार। और फिर भू से है भूटान। देखो ये जो ला है, आ है, उसको ला कम पलट दो, आ बन जाएगा ना, हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको लिखाने का उद्देश्य इस क्रम में क्या था। अब पूछता है कि भारत किस देश के साथ कितनी सीमा शेयर करता है, किस देश के साथ कितनी सीमा लगाता है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, कितना, 4096 किलोमीटर। फिर चीन के साथ कितना, 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, आप सबको जोड़ोगे तो 15,106 आता है। 15,106 एग्जाम में देता है सजाने के लिए। अब आगे पीछे करोगे तो भुला जाओगे। तो बचपन में भुलाया उसी को ट्रिक बना लिए, बचपन में भूल। अब सजाने को दे देगा, सजा देंगे, इसको जोड़ो 15,106 आएगा। लेकिन जो डाटा है 15,200 मानते हैं। इसको पूरा ऐड करने पर आता है 15,106 किलोमीटर, शायद यही आएगा। यही है गृह मंत्रालय का डाटा। अब इसमें हम पढ़ेंगे कल कि बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगता है। ठीक है, फिर चीन से कौन कौन सा राज्य लगता है भारत का, पढ़ेंगे कल। इसमें कोई दिक्कत, बचपन में भूल। हाँ तो बचपन में भूल हुआ तो ये ट्रिक बन गया, लिख लो। ठीक है।